आ गया, ठीक है। बता दूं, ये फॉन्ट का डिजाइन है सामने वाला। कौन सा? फॉन्ट का। ये जो स्टिकर दिख रहा है ना, ये पीछे रहेगा। देखो पेंटिंग, बैक पेंटिंग। ये स्टिकर पीछे लगेगा। बटन कम हो गया, बट काम कोई फीचर्स कम नहीं है, क्योंकि आज की अभी जो होगा, एक बॉटम में दो काम होगा, एक बॉटम में दो काम होगा। फीचर्स ऐड हुआ इस साल। तो बता दूं, देखो भूल भी जाएगा ना, तुम भूल भी जाओगे ना, इसको देखकर तुम पता लग जाएगा। ये पावर है, ऑन ऑफ होता है, लाल रेड वाला पावर ऑन ऑफ होगा। उसको होल्ड करके रखने से वाईफाई ऑन हो जाएगा। कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। देखो लिखा हुआ है, स्टार वाला जो होता है होल्ड 3 सेकेंड। जो जहां पे स्टार लिखा रहेगा होल्ड 3 सेकेंड। उसके वाला मोड में जो था वही आएगा, कूल मोड, मॉनसून मोड, फैन मोड सेम मिलेगा। तो बॉटम दबाने से, होल्ड करके रखने से डायग्नोसिस, स्मार्ट डायग्नोसिस जो होता है ना, वो ऑन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्विंग, ऊपर नीचे वाला जो स्विंग होता है, उसको होल्ड कर रखने से हिम क्लीन ऑन हो जाएगा। कौन सा क्लीन? हिम क्लीन। ये हिम क्लीन हमारा 2 साल से चल रहा है। 2024 में आया था, सिलेक्टेड वाईफाई मॉडल में था। कौन सा मॉडल में था? कंफर्ट जो बॉटम आएगा, हमको पहले भी था कंफर्ट यार। इसमें 2 स्टेप में स्विंग फ्लफर सेट होता है, एक मैक्सिमम नीचे, एक मैक्सिमम ऊपर। उसको होल्ड करके रखने से क्या ऑन होगा? ऑटो क्लीन। ऑटो क्लीन क्या होता है पता है? ऑटो क्लीन जो पहले था हमारा, कस्टमर लॉन्ग टर्म चलाने के बाद छोड़ देगा ना, तब देखोगे एसी बंद करने के बाद भी वो पानी गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? क्यों? क्योंकि कॉइल का जो डिजाइन होता है ना, वो डिजाइन में बंद हो जाएगा। फ्लफर 90% और फैन को आहिस्ते आहिस्ते घूमेगा, घूमे के कॉइल को ड्राई कर देगा। यही काम। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है ऑटो। पहला हमारा ये अच्छा हो गया, पहला हमारा सिंगल बॉटम था ऑटो क्लीन का। कोई कस्टमर कंप्लेन आ जाता है, बंद होने के बाद बंद नहीं होता है, सीओ दिखाता। अभी इसको नहीं आएगा, क्योंकि इसको होल्ड करके रखने से तभी जाकर वो एक्टिवेट होगा। हाथ से नहीं होगा, कस्टमर को भी पता लगेगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑटो क्लीन का सिंबल क्या होता है? CO। डिस्प्ले में क्या दिखाएगा? CO। लेफ्ट राइट वाला जो स्विंग होता है, उसमें रूम टेम्परेचर दिखाएगा। हर मॉडल में नहीं रहेगा। इसको, ये दोनों मॉडल, इसको क्या बोला था? 4-way स्विंग, 2-way, 4-way। कैसे पता लगेगा कौन सा मॉडल में 2-way है, कौन सा मॉडल में 4-way है? टेम्परेचर रूम में कितना टेम्परेचर है एप्रोक्स आपको पता लगेगा। उसके बाद टेम्परेचर अप डाउन, उसके बाद टेम्परेचर अप डाउन। इसको बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको बढ़ाने से टेम्परेचर कमेगा। सुन लो, हमारा जो कितना डिस्प्ले में कितना डिजिट तक था? 2 डिजिट का, 16, 17, 18 ऐसे दिखा था। अभी 3 डिजिट वाला आ जाएगा, 16.0 आएगा। 16. डिस्प्ले में 16.0, 17.0, 18.0 दिखाएगा। 3 डिजिट वाला डिस्प्ले आ गया अभी। देखो, .0 रहेगा। हो सके अगले साल बाकी इम्प्लीमेंट में हो सकते 0.5 भी यूज कर सकते हैं, 24.5, 25.5 भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री बढ़ता है ना, हो सकता है आगे जो आएगा 0.5 भी यूज हो सकती है, इसलिए बढ़ा दिया, पहले से कर दिया। ठीक है। फैन स्पीड इससे कम ज्यादा होगा, इससे बढ़ेगा। इससे पहला सिंगल था, अभी डबल आ गया। उसके बाद देखो 6-in-1 जो था पहले वही आएगा। 80% हमारा जो मशीन था 80% में काम करेगा। अगला 1.5 टन मशीन है,
चाइल्ड लॉक, वो नहीं था, नया फीचर्स। ये अच्छा हुआ, ये भी डिमांड था। बच्चा लोग बंद कर देता था, रिमोट के उल्टा पुल्टा हो जाता था, होता है ना। अभी सेटिंग करके कस्टमर चाइल्ड लॉक कर देगा तो रिमोट का कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, कोई बटन काम नहीं करेगा। वॉशिंग मशीन का अलग है। इन वन को दबाने से क्या होगा, चाइल्ड लॉक हो जाएगा, पूरा रिमोट कोई बटन काम नहीं करेगा, फिर से करने से फिर से वो ओपन हो जाएगा। कस्टमर वैसे ही कॉल दे दिया, चाहे रिमोट नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे लॉक भी आएगा, चाइल्ड लॉक का सिंबल भी आएगा। तो उसके बाद क्या है, विराट VIR लिखा रहेगा। बैठे विराट में क्या होता है, 110% में, पहला हमारा क्या था 110%, अभी 150%, मतलब 115% काम करेगा। जो कैपेसिटी है विराट मोड में दे दोगे 100%। उसके बाद क्या है, डाइट मोड में मिनिमम फ्रीक्वेंसी में काम करेगा। कितना, लो फ्रीक्वेंसी में, एकदम कम फ्रीक्वेंसी में काम करेगा। ठंडा भी सबसे कम होगा, जैसे कूलर जैसा कस्टमर का जो रूम का टेम्परेचर 1-2 डिग्री ऐसे घटेगा, जैसे रहेगा उससे 2 डिग्री कम होगा। फैन स्पीड हाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम, वाटेज कंजम्पशन भी सबसे मिनिमम होगा। कितना पता है, 250 से 260, 250 से 255 बोल सकते। 30 नहीं था, पहले था 280, लास्ट ईयर से वो कम हो गया, मतलब 19% में चलता था। कितना परसेंट, स्लिप, पहले वो हमारा स्लिप था, इस साल स्लिप में थोड़ा चेंजेस हो गया। हमारा स्लिप कितना टाइम के तक था, पीछे वाला बोलो, सामने मत बोलो। स्लिप कितना आवर तक देते थे हम लोग, 7 वाट 30 मिनट से 12 मिनट तक हम दे सकते हैं। ये बढ़ गया। और स्लिप का काम कैसे किया जाता है, कोई बोल पाएगा स्लिप कैसे काम करता था, बोलो। बाकी और 2 है, ऑन टाइम और ऑफ टाइमर। पहले भी था हमारा, पहले क्या था हमारा, टाइम से सेट किया जाता था। टाइम से मतलब जो रिमोट का जो क्लॉक होता है, उस हिसाब से वो सेट किया जाता था, उस क्लॉक के हिसाब से वो बंद होता था, चालू होता था। इस साल वो हटा दिया, इस साल आवर से होगा। कहाँ से होगा, 1 घंटे से 24 घंटे तक, मतलब दे दिया। 1 घंटे बाद 2 घंटे 5 घंटे स्लिप जो देते ना, उसी तक स्लिप जो 30 मिनट से 12 घंटे तक हुआ दे सकते, सेट कर सकते। ऑन टाइमर ऑफ टाइमर 1 घंटे से 24 घंटे तक, मतलब हम 20 घंटे दे दिया, 20 घंटे बाद वो ऑन हो जाएगा, 20 घंटे बाद वो ऑफ हो जाएगा। कब से, जब से स्टार्ट करे, सेट करे, उसके बाद आप बोलोगे स्लिप तो क्या कारण क्या, तो दोनों तो सेम नहीं है। स्लिप जो होता है सेटिंग चेंज हो जाता है, कस्टमर का सेटिंग चेंज होता है। टाइमर में कस्टमर का सेटिंग चेंज नहीं होगा, जैसे कस्टमर सेट करेगा उसी हिसाब से काम करेगा। फैन स्पीड भी लो नहीं होगा, टेम्परेचर भी कम नहीं होगा। देखो लिखा हुआ म्यूट, वो बीप बीप साउंड जो होता है ना, पिक पिक साउंड, वो बंद हो जाएगा, फिर से वो होल्ड करके रखने से फिर से वो साउंड ऑन हो जाएगा। यही है रिमोट का डेमो। बोलो यहाँ पे कुछ कहाँ पर डाउट है तो बोलो, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। इसका कितना आदमी इधर